डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स। बेसिकली इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। जैसा कि आप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड सबसे पहले देखे होंगे, उसके बाद सेक्शन ऑफ सॉलिड डेवलपमेंट, और उसी के सेम सीरीज में इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही नहीं, यह इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट्स में काम आते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, इसको आज हम लोग देखेंगे। बेसिकली व्हेन वन सॉलिड पेनिट्रेट अनदर सॉलिड, दैट मीन्स कई जगह हम लोग देखते हैं, ये अभी हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल देखेंगे। देन देयर सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द जंक्शन ऑफ द इंटरसेक्शन a typical curve is formed that you have to draw, that we have to understand in this video, which remains common to both the solid. This curve called curve of intersection, and it is a result of interpretation of solids. The purpose of this curve is to, when two objects are to be joined together, maximum surface contact between both becomes a basic requirement for the strongest and leak proof joint. That is very important in engineering, and especially in mechanical engineering. Piping design are only based on this intersection. Curves of intersection being common to both intersecting solids that show exact and maximum surface contact of both of the solid. Study illustration, these are the just point of contact, how the square pipes are in contact. This is the point contact, even this is the point contact. कोई साइकिल यदि रोड पे चल रहा है तो ऑलवेज जो लोअर पार्ट है साइकिल का, व्हील का, जो रोड के कांटेक्ट में है, ऑलवेज इट मेक्स ए पॉइंट कांटेक्ट, माइंड इट। दिस इज द मैक्सिमम सरफेस कांटेक्ट, दैट इज द लाइन कांटेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन कांटेक्ट। एंड दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ध्यान से देखें इसको। अगेन दिस इज द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपका कर्व लेंथ है जो कांटेक्ट में। some actual objects that we see in our day to day life, इस तरह का आप गैसेट्स देखते होंगे। दिस इज द मशीन कंपोनेंट हैविंग टू इंटरसेक्टिंग, दिस इंटरसेक्टिंग, इवन दिस रीब इज इंटरसेक्टिंग विद दिस पाइप। ठीक है, उसी तरह से ये डस्ट कलेक्टर है, यहाँ पे आप इंटरसेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, दैट इंटरसेक्शन इज बेसिकली लीक, that should be leak proof and strong, both are requirement, both is the requirement. Again this intersection of a cylinder, main and branch pipe, ये ब्रांच पाइप हो गया, ये मेन पाइप हो गया। ठीक ना, उसी तरह ये हॉपर है, ये फीडिंग हॉपर जो एग्रीकल्चर वगैरह में भी यूज किया जाता है, या आईसी इंजन में कनेक्टिंग रॉड यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये सिलिंड्रिकल सरफेस कैसे एक दूसरे से कांटेक्ट में आता है, क्योंकि यहाँ पे दो पर्पज है। एक तो आपको टाइटनिंग, लीक प्रूफिंग एंड स्ट्रॉन्ग, तीनों चीज आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, तो दीज आर दी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। नाउ कम टू सी मोर कॉन्सेप्ट्स। दीज आर दी केसेस विच आर इन्वॉल्व इन आवर प्रेजेंट वीडियो। सिलेंडर टू सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर से सिलेंडर में इंटरसेक्शन हो सकता है। स्क्वायर प्रिज्म टू सिलेंडर, कोन टू सिलेंडर, ट्रेंगुलर प्रिज्म टू सिलेंडर, स्क्वायर प्रिज्म टू स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म टू स्क्वायर प्रिज्म, स्क्यू पोजीशन, दैट मींस इक्वली इंक्लाइंड कंडीशन, स्क्वायर प्रिज्म टू कोन, सिलेंडर टू कोन। यहाँ हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं प्रैक्टिकली। हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू में जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने कंसीडर किया है, क्योंकि कोन और सिलेंडर मर्ज करेगा तो अलग कुछ शेप बनेगा, स्क्वायर प्रिज्म के केस में अलग। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि यदि एक कोई, यहाँ देखिए सिलेंडर टू सिलेंडर तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कर्व है। स्क्वायर प्रिज्म और सिलेंडर, यहाँ पे थोड़ा सा बिगनर के लिए, जो अभी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिक्कत होती है कि शेप कौन सा आएगा, कौन सा शेप बनेगा फाइनली, तो वो इंपॉर्टेंट है। फिर कोन टू सिलेंडर में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रिज्म और सिलेंडर में दिक्कत है, क्योंकि प्रिज्म में हमेशा क्या होता है, स्क्वायर फेस होता है, और सिलेंडर में आपका कर्व शेप होता है, तो वहां पे थोड़ी सी समझने वाली जरूरत है। वन बाय वन समझाएंगे एग्जांपल के थ्रू। ए वर्टिकल सिलेंडर 60 mm डायमीटर इज पेनेट्रेटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ 40 mm डायमीटर। द एक्सिस का पोजीशन दोनों
केस में दिया रहेगा, द एक्सिस ऑफ विच बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ वर्टिकल सिलेंडर, ड्रॉ प्रोजेक्शन शोइंग द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, इस केस को हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पे ले लिया है। एग्जाम्पल में ये आपका सिलेंडर है, बिगर सिलेंडर, एंड दिस इज द स्मॉल सिलेंडर, दिस इज जस्ट इंटरसेक्टिंग, पेनेट्रेटिंग, देन यू हैव टू ड्रॉ द शेप ऑफ दिस ज्वाइंट। ये जो ज्वाइंट है, जो आपका इंटरसेक्शन है जिस पॉइंट पे, उसको शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ सॉलिड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले हम जो कंडीशन दिया है इसके हिसाब से सॉलिड बना लिए। ये हमारा सॉलिड बन गया, इसका हमने साइड व्यू भी बना लिया। ठीक है, अब दूसरा आपका एग्जांपल है कि ये सर्किल इसके अंदर पेनिट्रेट होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ड्रॉ है। अब यहाँ पे आप जब साइड व्यू में देखेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं कि आपका एक्चुअल शेप कहाँ पे बनेगा। जहाँ पे एक्चुअल शेप बनेगा वहीं से हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि साइड व्यू, फ्रंट व्यू में एक्चुअल शेप नहीं दिखेगा, टॉप व्यू में भी नहीं दिखेगा, लेकिन साइड व्यू में इस छोटे से सिलेंडर का आपका एक्चुअल शेप दिखेगा। क्योंकि साइड व्यू में ये जो शेप है ऑलरेडी आप ड्रॉ कर चुके हैं। आप फ्रंट में देखें या साइड में देखिए, तो जो बड़ा वाला सिलेंडर दिखेगा एज इट इज दिखेगा, सेम शेप का। लेकिन ये जो आपका सिलेंडर है छोटा वाला, वह आपको यहाँ पे सर्कल दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सिस का जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर लिए। अब आप साइड व्यू में देखेंगे तो ये आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसको हम नंबरिंग कर लिए 1 to 12 तक के पार्ट्स में, और इनको इधर लेकर चले गए। ये आपको लेंथ कितना है यहाँ पे ध्यान दीजिए, 40 mm ऑफ बाइसेक्ट। ठीक है, तो यही आपका वर्टिकल सिलेंडर है 60 और ये है 40। लेंथ आपका 100 mm का आप ड्रॉ कर लिए इधर। ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे। इस नंबरिंग को करने के बाद फिर ये जो आप सिलेंडर बनाए थे बीच में, दैट मीन सर्कल, इसको आप प्रोजेक्ट करेंगे इधर और इसको लाएंगे टॉप व्यू में, और इधर भी लाएंगे आप। ठीक है, ध्यान दीजिए, सारे पॉइंट्स को इधर नीचे ड्रॉ कर लिए। क्योंकि अब इस सब में आप विद्वान बन चुके होंगे अभी तक, क्योंकि इतना हम लोग क्वेश्चन किए हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में, सेक्शन ऑफ सॉलिड में, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, स्ट्रेट लाइन के तो बहुत अनेकों क्वेश्चन किए हैं, लगभग 35-40 क्वेश्चन किए हैं स्ट्रेट लाइन में। उसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में, तो ये अभी तक आप का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि ये 1 to 12 को इधर हम ड्रॉ कर लिए, और इसको ड्रॉ करने के बाद आप इधर फ्रंट व्यू वाला जो लाइन है उसको आप नीचे गिरा देते हैं। जो जहां मिला 1, देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, और इधर भी 1 है, तो ये 1 वाले लाइन को 1 और 1 दो जगह है, दोनों जगह यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये सिलेंडर आपका टॉप व्यू में बन रहा है। ठीक है ना, दिस इज दी आपका क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब जो जो यहाँ पे पार्ट कट किया, अब ये कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, इस पॉइंट, इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये सर्कल है आपका टॉप व्यू में, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ और यहाँ, इसी को हम यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब देखिए 12 पार्ट्स में आपने बांटा है, जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इधर भी और यहाँ भी, देख रहे हैं, इस पॉइंट्स को आप ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे। ये बहुत ही सावधानी से करना होगा। ये सारे पॉइंट्स मिल गए, अब इधर का पॉइंट्स देखिए, ये आपका कहाँ है, 1 से शुरू किए हैं, 1 2 3, सारे पॉइंट्स को जो है ये यहाँ पे, ये 4 3 5, 3 और 5 दोनों ऊपर में कट कर रहा है। उसी तरह से 6 2, 6 और 2 आ गया। ठीक है ना, उसी तरह 7 और 1 इसी पॉइंट पे आ गया। ठीक है ना, फिर इधर ये रिपीट हो रहा है, 8 और 12, ध्यान दीजिए। उसके बाद 9 और 11, उसके बाद 10। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके मिल गए। ठीक है ना, अब ये अंदर के पोर्शन, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, ठीक ना, ध्यान दीजिए, ये 1 to 12 पूरा पॉइंट्स थे, इधर सभी को मिला दिए और इधर इसको मिला दिए। अब ध्यान दीजिए, ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये आपका ओरिजिनल क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक ना,
जो पार्ट हमारा नहीं दिखेगा उसको हम डॉटेड बना देते हैं, हिडन बना देते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वर्टिकल सिलेंडर डायमीटर 60 mm is penetrated by another cylinder of 40 mm diameter, the axis of which is parallel to both the HP and VP। ये थोड़ा सा पैरेलल आ गया तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पेनेट्रेटिंग सिलेंडर का है तो टफ नहीं है। द एक्सिस ऑफ टू सिलेंडर आर 9 mm अपार्ट। बस इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में यही सिर्फ फर्क है कि ये 9 mm अपार्ट है। ध्यान दीजिए, सिमिलर जो लास्ट क्वेश्चन हम किए थे उसी स्टेप से आगे हम कर रहे हैं। ये 9 mm अपार्ट आ गए हम, और यहाँ पे अब हम बना लिए सर्कल, और इसको अब जस्ट इधर भी प्रोजेक्ट करेंगे और इधर टॉप व्यू में भी लेकर के आएंगे। ध्यान दीजिए, इसको हम बना लिए। ठीक उसी तरह से अब ये टॉप व्यू में जाएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। अब ये जहां जहां कट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, वन वन स्टेप कट कर रहे हैं, ये सभी को मार्क कर देंगे। देखिए यहाँ पे कट किया, फिर इस पॉइंट को कट किया, इस पॉइंट को, ठीक है, देखिए इसको, फिर इसको कट किया, नेमिंग करते जाएंगे। ध्यान दीजिए, इसको ये 5 और 3 को कट कर रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अभी 6 और 2 को कट करेगा। देखिए 6 और 2, ऊपर में भी 2 और 6 आ गया। ठीक है, उसी तरह 7 और 1 कट कर रहा है, ध्यान दीजिए, 7 और 1। उसी तरह से 8 और 12, 9, 11 और 10। ठीक है, और इन सबको मिला देंगे। देखिए ये चूंकि हिडन पार्ट है इसलिए हमने डॉटेड इसको लिया है। इसी तरह से सिमिलर इधर भी आएगा आपका राइट साइड में, एक एक स्टेप। थोड़ा हमने फास्ट ले लिया, लेकिन अब इसको ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप जब आप देखेंगे और इसको समझेंगे तो पूरी तरह से बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि सर ये समझ में नहीं आया, आई विल ट्राई टू गिव सम मोर एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, ठीक है, और इन सभी को आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, और जो हिडन पार्ट है उसको आप डॉटेड दिखा देंगे। देखिए, दिस इज योर फाइनल इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। ये फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका साइड व्यू हो गया, और ये आपका टॉप व्यू हो गया। ठीक है, यहाँ भी जो हिडन पार्ट है उसको हम डॉटेड दिखा देंगे। ठीक है, दिस इज योर फाइनल इंटरसेक्शनल कर्व। Come to another question. A cylinder 50 mm diameter of base, 60 mm long, axis is extending on its base, is penetrated by another cylinder of same size। देखिए दोनों सेम साइज का है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। The axis of two cylinder bisect each other, it is very much easy। देखिए आप ऑलरेडी ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे जितना डायमीटर इस सिलेंडर का है, बेस है, उतना ही डायमीटर का यहाँ पे करेंगे तो ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे। अभी लास्ट 2 क्वेश्चन में ये कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे, इधर बना लिए। ठीक है, जो भी लेंथ दिया है सिलेंडर का, और यहाँ लेंथ नहीं दिया है तो इसको अभी हम 100 mm ले लिया है। ध्यान रखिएगा, इसको भी 100 mm ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जहां जहां कट कर रहा है उधर उधर यहाँ पे कट करेंगे। ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए ये सर्कल यहीं पे लास्ट है, तो ये जो आपका ओरिजिनल वाला सिलेंडर है, ठीक है, जो यहाँ पे वर्टिकल है, वह इसके बाहर तो जाएगा ही नहीं पॉइंट कोई भी। ठीक है, ठीक है, अब इस सबको जब सब हो गया तो हमेशा ध्यान रखिए, इसको अब मिला देंगे हम। ठीक है, जब आप इसको फ्री हैंड मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह का कर्व आपके पास आएगा। ये आपको लग रहा है स्ट्रेट, लेकिन आप तो फ्री हैंड से मिलाइए, ये ऑटोमेटिक स्ट्रेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर 50 mm diameter, base standing on its base is penetrated by with the 9 mm apart। देखिए सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पिछले क्वेश्चन में और अभी क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि 9 mm अपार्ट है और सेम डायमीटर का है, ये क्या हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, सेम। इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा हम फास्ट करें
तो भी शायद आपके लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए। ये सभी एज इट इज हम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट यहाँ पे, अब ये 3 और 4 5 इधर बाहर आ गया, तो इससे हमें अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे निकलेगा टॉप व्यू में, और ये भी इस लाइन के बाहर कुछ जाएगा नहीं। यहाँ पे आपका बन गया, और फिर इधर मिलाएंगे तो इधर मिल जाएगा, फिर इसको इधर मिला देंगे और इसको इधर मिला देंगे। इसको हमने डॉटेड क्यों बनाया है? क्योंकि ये हिडन कंडीशन में है। ठीक ना, सिर्फ एक पार्ट जो है इसका हिडन है। ये वाला पार्ट जो है क्या हो जाएगा, हिडन आ जाएगा, और ये पार्ट तो बाहर ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, फाइनल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये सिलेंडर सिलेंडर जब इंटरसेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, ये हमने शो करने की कोशिश किया है। ठीक है, जो हिडन पार्ट है हम यहाँ भी डॉट ना। देखिए, सिलेंडर स्टैंडिंग एंड सिलेंडर पेनेट्रेटिंग, ये हम लोगों ने अभी केस 1 में देखा। ए सिलेंडर 50 mm, diameter 70 mm is completely penetrated by another 40 and 70 mm. Both axes intersect and bisect each other. Draw the projection of showing curve of intersection. Similar question. लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, क्या है, सिलेंडर penetrated by another 40 mm is solid view, sorry side view. सिमिलर क्वेश्चन, ये हम पहले आर्क लेते थे, अभी आप कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं 45 डिग्री पे एंगल लेकर के। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में ही देख चुके हैं ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, केस 2 आइए, सिलेंडर स्टैंडिंग एंड स्क्वायर प्रिज्म इज पेनिट्रेटिंग। ठीक ना, दिस स्क्वायर प्रिज्म इज इक्वली इंक्लाइंड। ध्यान रखिएगा, ए सिलेंडर 50 mm diameter 70 mm axis is completely penetrated by a square prism of 25 mm, axis 70 mm long, horizontal, both axes intersect and bisect each other. All faces of the prism are equally inclined to HP. Draw projections showing curve of intersection. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंप्लीटली पेनिट्रेटेड मतलब पूरा का पूरा आर पार हो गया है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यदि ये हाफ पोर्शन में ही पेनिट्रेट करता तो उसका भी इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हम सिलेंडर ड्रॉ करना सीख चुके हैं। आप सिलेंडर के बाद यहाँ पे इसका साइड व्यू बना लीजिए। साइड व्यू बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रू शेप, आप जो पेनिट्रेटिंग सॉलिड है इसका ट्रू शेप सिर्फ आपका साइड व्यू में ही दिखता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अब बना लिए सिमिलर प्रोसेस में, ये जहां जहां कट कर रहा है इसको लेफ्ट साइड ले गए, और फिर फ्रंट व्यू के अलावा टॉप व्यू में भी इसको अभी हम शो करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ शो कर दिए। ठीक ना, अब जो जहां कट कर रहा है इधर से ले गए और इधर ले गए, जो जहां जहां कट कर रहे हैं उन सभी पॉइंट्स को मिला दिए। कर रहे हैं सभी पॉइंट्स को हमेशा फ्री हैंड से, क्योंकि सिलेंडर है तो फ्री हैंड से मिलाएंगे। दिस इज योर फाइनल सिलेंडर स्टैंडिंग एंड कोन इज पेनिट्रेटिंग। ध्यान दीजिए, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए। सिलेंडर बना लिए हम, सबसे पहले क्या बना लेंगे, सिलेंडर जो ओरिजिनल कंडीशन में है, और यहाँ पे कोन पेनिट्रेट कर दिए। कोन आपका फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, ट्रेंगल दिखेगा। देखिए ध्यान से, ठीक ना, जब कोन ट्रेंगल दिखेगा ये आपको मालूम है, तो लीजिए हम यहाँ ट्रेंगल बना लिए, और देखिए जहां जहां कट कर रहा है उसी को, और इसका जब आप नीचे आएंगे टॉप व्यू में भी देखेंगे तो ट्रेंगल ही दिखेगा। और ये भी ध्यान रखिए, ये जो बेस साइड है दोनों का सेम होगा, ये लेंथ ऑफ एक्सिस भी दोनों का सेम होगा। तो पॉइंट जहां कट कर रहे हैं अब इसको मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने हिडन कर लिया। ठीक ना, अब इसको जस्ट इसका आप जो बनाएंगे, ठीक है, टॉप व्यू, तो जस्ट ये समझाने के लिए बनाया जा रहा है कि इसको हम 12 पार्ट्स में बांटना चाहें या 6 पार्ट्स में बांटना चाहें तो कैसे बांट सकते हैं। ठीक ना, इसको हम पार्ट्स में बांटने के लिए या नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा दिखाने के लिए हम एक प्रोसेस कर रहे हैं। जहां जहां कट किए थे 1 2 3 4 सिमिलर यहाँ इधर भी आएगा,
इधर जो आया वही सिमिलर इधर भी आएगा, जहां जहां इधर कट कर रहा है उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। ध्यान दीजिए, इधर बना लिए और इधर बना लेंगे। दैट इज योर फाइनल इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। दिस इज योर फाइनल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं कि कितना आसान है। ठीक ना, आप ये नहीं करते तो भी बन जाता, लेकिन ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं मिल पाता आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर प्रिज्म स्टैंडिंग एंड स्क्वायर प्रिज्म इज पेनिट्रेटिंग सिमिलर। आप वही क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहले कंडीशन में आप सबसे पहले स्क्वायर प्रिज्म बना लीजिए। इसमें आप एक्सपर्ट बन चुके हैं अभी तक। यदि आप हमारी वीडियो ऑनेस्टली देखे होंगे तो आप अभी तक एक्सपर्ट बन चुके हैं। ये इक्वली इंक्लाइंड है और ये भी इक्वली इंक्लाइंड है, ध्यान दीजिएगा। इक्वली इंक्लाइंड आप प्रिज्म बना लिए, इसका साइड व्यू बना लेंगे क्योंकि साइड व्यू में ही ट्रू शेप दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड प्रिज्म ये भी हो गया, इस साइड व्यू में क्या दिखेगा, यही दिखेगा। अब इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में हम ले लें। देखिए, ये फ्रंट व्यू में ABCD ले लिए। ठीक है, और इसको अब टॉप व्यू में लेंगे। यहां बना लिए टॉप व्यू में। टॉप व्यू में ये कुछ दिखा। अब ये कहां कहां कट कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये 1 4 पे इस पॉइंट पे लाइन पे और इस लाइन पे, उसी तरह से 1 और 3 पे कट कर रहा है। फिर इस ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सभी को ऊपर मार्क कर देंगे। ठीक ना, ये 4 और 3 वाले को कट कर रहा है, ये 4 और 3 वाले को ये कट करेगा। ठीक है, उसी तरह से ये 4 1 को कट कर रहा है और ये 4 और इधर कौन सा पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, B और D वाले को कट किया है। ठीक है, उसी तरह से 1 इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को बना लिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ध्यान दीजिए, इसको मिला दिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये 2 पॉइंट B और D क्यों ले लिए, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का दोनों सेम पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, और A और B वाला तो है ही, A और C, A और C, इधर A और C 2 पॉइंट है। इस तरह से ये आपका फाइनल क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। जो भी हिडन लाइन है उसको डॉटेड बना दें। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर सिलेंडर स्टैंडिंग एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म इज पेनिट्रेटिंग। जस्ट सी द क्वेश्चन हियर। ठीक है, तो अब सबसे पहले सिलेंडर आप बना लीजिए। ठीक है, सिलेंडर बनाने के बाद इसका साइड व्यू, सेम प्रोसेस सभी में चल रहा है। ठीक ना, अब यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म, ध्यान दीजिए, ट्रायंगुलर प्रिज्म और 45 mm साइड, क्योंकि ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो ये आपका सब सेम होगा। 70 mm एक्सिस हॉरिजॉन्टली, वन फ्लैट फेस ऑफ प्रिज्म इज पैरेलल टू VP। ये पैरेलल टू VP के हिसाब से हमने बना दिया है। ठीक ना, यहाँ आप ध्यान दीजिए, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक ना, अब इसको इधर प्रोजेक्ट कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूरा आर पार नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ द कंडेंस, एक्सिस ऑफ सिलेंडर से ही है यहाँ पे। ठीक ना, तो यहाँ पे अब इसको, ये दिख रहा है आपको, दैट इज द एक्चुअल शेप। अब इसको हम यहाँ पे टॉप व्यू में लेंगे हर एक पॉइंट को। ठीक ना, ये आधा ही है, ये एक्सिस के इधर ही दिखेगा आपको टॉप व्यू में भी। इधर आधा तो पूरा का पूरा सिलेंडर दिखेगा, आधे में आपका ये आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म का शेप दिखेगा टॉप व्यू का। अब इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर लेंगे सभी पॉइंट्स को। ठीक है ना, ये पॉइंट प्रोजेक्ट करने में अभी तक आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यदि अभी भी डाउट है तो आप हमारे वीडियो को देखिए, उससे भी ज़्यादा डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आई एम हियर टू यू, फॉर यू ओनली। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये फाइनल इंटरसेक्शन सॉलिड। उसी तरह से देखिए, स्क्वायर प्रिज्म स्टैंडिंग ऑन एंड स्क्वायर प्रिज्म पेनिट्रेटिंग लाइक दिस। ये भी इक्वली इंक्लाइंड है और ये भी एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड पे ही आपका ये पेनिट्रेट कर रहा है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर प्रिज्म 30 mm बेस penetrated by another square pitch of 25 mm side and 70 mm axis horizontally, both axes intersect and bisect each other।
तो सिमिलर, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको बना लें। और ये क्या है, इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस से तो दिखेगा, लेकिन आपको क्या दिया है यहाँ पे 30 डिग्री इंक्लाइंड टू एचपी, तो एचपी से 30 डिग्री पे इसको ले लीजिए, यहीं पे लेना है 30 डिग्री। अब इसको इधर प्रोजेक्ट कर लिए, ठीक है। फिर इसको टॉप व्यू में ले लेकर के जो जहां कट करेंगे उसको बना लेंगे। सभी पॉइंट्स को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ से जो भी ए पे आया है, ए और इधर वाले पॉइंट से आया है, इधर से कौन सा है, ए वाला, ये है ए वाला, और यहाँ कट किया और यहाँ से ए। उसी तरह से बी, ये बी है आपका, बी यहाँ आया है, ठीक ना, और ये यहाँ पे कट किया है, और यहाँ से ऊपर कहाँ से जाएगा, बी वाले पे, ये देखिए बी वाला है। तो इस तरह से एक एक पॉइंट को आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक ना। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रैक्टिस मायने रखता है। अब जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये हिडन सरफेस है इसलिए हमने इसको डॉटेड दिखा दिया, देखिए, ठीक ना। और ये हमेशा क्लोज लूप बनेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब इसको हम बना दिए, दैट इज दी फाइनल प्रोजेक्शन ऑफ इंटरसेक्टिंग सॉलिड्स, बन गया। दिस इज योर फाइनल, जस्ट दैट यू कैन सी। लास्ट देखिएगा, कोन स्टैंडिंग एंड स्क्वायर प्रिज्म पेनिट्रेटिंग बोथ एक्सिस वर्टिकल, ये आपका क्वेश्चन हो गया। पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू कोन, एक्सिस 5 mm away from it, a vertical plane containing both axes is parallel to VP, take all faces of the square prism equally inclined, स्क्वायर प्रिज्म क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। ध्यान रखिए, सबसे पहले तो कोन बना लीजिए, कोन बनाने के बाद ये इक्वली इंक्लाइंड है स्क्वायर, ठीक ना, और ये 5 mm अवे फ्रॉम दी एक्सिस है, इसके एक्सिस से 5 mm अवे एक्सिस लेकर के या तो आप सबसे पहले इसको बना लीजिए, तब इसको बनाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। 5 mm दूरी पे अभी जो जहां कट किया है उसके पॉइंट को ऊपर प्रोजेक्ट कर दीजिए। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच सबको कट किया है कहीं ना कहीं, ठीक ना। और इसी को ए बी सी डी ई एफ जी एच को यहाँ पे इसका जो जनरेटर है कोन का, उसके ऊपर मार्क करेंगे। आप मार्क करेंगे 1 को, तो देखिए ये 1 आएगा। इसी तरह से बी को 2 पे मार्क कीजिएगा तो ये 2 पे आएगा, 3, ठीक ना, ये सभी एक दूसरे पे आएंगे। सभी पॉइंट मार्क कर लिए। ये आपका कोन का ये वाला था, तो इसको हमने क्या किया, एक्सिस सी और जी के लिए आपको मालूम है कि इंक्लाइन रहता था तो इधर लेते थे एक्सिस पे, सभी पॉइंट्स को इस पे फिक्स कर दिए, ठीक है। और सभी को अब मिला देंगे प्रेम से, सभी को प्यार से मिला दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से अच्छा सा शेप मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एक्चुअल सॉलिड हमने दिया है आपको समझने के लिए कि कैसा पोजीशन है, ठीक ना। और यहाँ पे 5 mm की दूरी पे ये स्क्वायर इक्वल इंक्लाइंड है, ठीक है। अब इसको अब बना दीजिए, दैट इज योर फाइनल प्रोजेक्शन ऑफ इंटरसेक्टिंग सॉलिड्स। कोन स्टैंडिंग एंड सिलेंडर इज पेनेट्रेटिंग, वेरी इजी। आप देखिए, अब क्वेश्चन पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप यहाँ सॉलिड देख करके ही आप इसको बना सकते हैं कि कोन हमने बनाया और कोन का साइड व्यू बनाए, और ये सिलेंडर का क्या करेंगे, साइड व्यू में देखेंगे तो सर्कल दिखेगा, ये सर्किल यहाँ बना लेंगे, देखिए सर्किल बना लिए। अब इसको आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे और टॉप व्यू में नीचे ला करके टॉप व्यू में इसका शेप बना लेंगे सिलेंडर का। ये देखिए ऊपर सिलेंडर बन गया और ये नीचे सिलेंडर बन गया, सेम साइज का, ठीक है। अब जो पॉइंट जहां जहां कट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट जहां जहां कट कर रहे हैं ये तो अंदर जाएगा नहीं, यहाँ पे 1 और 1, उसी तरह से यहाँ पे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखिए जहां जहां कट कर रहे हैं, और इसी को हम
क्या करेंगे, टॉप व्यू में ले जाएंगे। 3 पे कट किया, ये बी एच वाली लाइन है, बी एच जो है वो इसको हम बना दिए, और यही चीज जो है आपका टॉप व्यू में भी बन जाएगा। ठीक है, बट फाइनल प्रोजेक्शन इज योर, दिस इज द फाइनल फ्रंट व्यू। ठीक है, और इसी को अब हम टॉप व्यू में भी देख लीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट है। एक तो हमने पहले ही बताया था, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड समझने के लिए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, फिर सेक्शन ऑफ सॉलिड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डेवलपमेंट का भी, क्योंकि ये पॉइंट्स लेने के लिए सबसे जो ज़्यादा सीखने को मिलता है अपने को डेवलपमेंट में सीखने को मिलता है। तो ये आप डेवलपमेंट में पॉइंट्स लेने के लिए सीखे होंगे, ट्रू शेप बनाने के लिए सीखे होंगे। ठीक है, तो यही आपका स्टेप्स हो गया। तो ये आपका फाइनल इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रोजेक्शन हो गया। तो इस तरह से आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी हमने 10-12 क्वेश्चन कवर किया है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I request you, please like this video, subscribe this channel and share this video to your classmate. Once again, thank you very much.